एक राजा था। एक रात सोते हुए उसे सपने में एक काला नाग दिखाई पड़ा। वह नाग राजा से कह रहा था कि हे राजन, मैं जल्द ही तुझे डसने आऊंगा और तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा, क्योंकि तेरे रथ के नीचे आकर मेरी नागिन मारी गई है। ये सपना देखते ही राजा की आंख खुल गई और वो दूसरे दिन भोर होते ही अपने गुरुजी से इसका हल ढूंढने गया। गुरुजी ने ध्यान लगाया और राजा को बताया कि वो नाग तुम्हारे ही बगीचे के एक पेड़ की जड़ के खोखल में रहता है और वो जल्द ही तुम्हें काटने आएगा। ये सुनकर राजा बोला, तो गुरुजी अब आप ही कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि सुनो, वह तुमसे दुश्मनी रखता है, लेकिन तुम उसे प्रेम से ही जीत सकते हो। इसके लिए गुरुजी ने राजा को उपाय बताया और राजा ने वैसा ही किया। राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपने कक्ष तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया और एक कटोरे में मीठे दूध को रखवा दिया। साथ ही अपने सेवकों से कह दिया कि रात को यदि कोई सर्प उसके कक्ष में आए तो उसे कतई ना रोकें। अगली रात जब सांप अपने खोखल से निकला तो वह देखता है कि चारों ओर फूल ही फूल है। फूलों को देखकर उसका मन प्रसन्नता से भर गया। वह आगे गया तो सेवकों ने भी उसे नहीं रोका और अंदर जाने दिया। उसके बाद उसने देखा कि राजा तो शैया पर सोया हुआ है, लेकिन पास ही एक सोने के कटोरे में दूध रखा है। वह दूध पीने लगा। जैसे जैसे वह दूध पीता गया, उसकी भूख शांत होती गई और उसका गुस्सा भी कम होता गया। लेकिन फिर भी वह राजा को जैसे ही काटने के लिए आगे बढ़ा, राजा तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने हाथ जोड़ लिया। इस पर सांप ने कहा, हे राजन, आज तो तुमने मेरा मन इतना प्रसन्न कर दिया है कि मैं तुम्हें नहीं काट रहा हूँ, लेकिन मैं कल जरूर आऊंगा और तुम्हें काटूंगा। अगले दिन भी राजा ने फूलों का बिछौना बिछवाया और मीठे दूध को एक सोने के कटोरे में रख दिया। सांप आया तो, लेकिन फूलों के बिछौने और दूध पिल जाने के बाद राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वह पुनः उसे नहीं काट पाया, लेकिन अगले दिन फिर आने का वादा करके वह चला गया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सांप आता, राजा उसके लिए फूलों के बिछौने बिछवाता, मीठा दूध रखता और हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगता और सांप उसे नहीं काट पाता, लेकिन अगले दिन काटने की बात कह के वह चला जाता। एक रात की बात है, जोरों की आंधी चल रही थी। आंधी के कारण राजा द्वारा बिछाए गए सारे फूल इधर उधर हो गए और साथ ही सोने के कटोरे में रखा हुआ दूध भी लुढ़क गया। साथ ही कई दिनों से ठीक से ना सोने के कारण और तेज मीठी हवा चलने के कारण राजा को भी गहरी नींद आ गई। इधर सांप अपनी भाभी से निकला। उसे रास्ते में ना ही फूल मिले जो उसके मन को बहलाते और ना ही राजा के कक्ष में रखा हुआ मीठा दूध। आखिरकार उसे राजा भी सोता हुआ मिल गया। उसने सोचा, आज तो मैं राजा को डसकर अपनी नागिन का बदला लेके रहूंगा। राजा भी आज सो रहा था, इसलिए उससे प्रार्थना करने वाला भी कोई नहीं था। उसने राजा को डसने के लिए अपना फन उठाया ही था कि अचानक वह ठिठक गया। उसे अचानक ही राजा द्वारा किए गई वो सारी अच्छी बातें याद आने लगी जो बीते दिनों में राजा ने उसके लिए की थी। वह मीठा दूध, वह फूलों का बिछौना और वह राजा का प्रेम व्यवहार। आज उसे रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वह राजा को काट ना सका। अचानक राजा की भी आंख खुल गई। सामने बैठे हुए नाग को देखकर वह थोड़ा भयभीत हुआ, लेकिन बोला, हे नाग देवता, आप बहुत दिन से मुझे काटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यदि मुझे डस कर ही आपकी आत्मा को तृप्ति मिलती है तो आज आप मुझे डस ही लीजिए। इस पर नाग बोला, नहीं राजन, मैं अब आपको नहीं डसूंगा। आपके प्रेम व्यवहार ने मेरे हृदय से बैर का कांटा निकाल दिया है। आज से मैं आपको मित्र मानूंगा और मेरी इस मणि को मैं आपको देता हूँ। सच ही कहा गया है कि प्रेम और स्नेह से किसी के भी मन से बैर का भाव निकाला जा सकता है।